हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के आगे का सवाल को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग पहले के सारे लेक्चर के सवाल सॉल्व कर लिए होंगे और कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा गया है इसमें? सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको बस समझना और सॉल्व करते जाना है। किसी धन में क्या बोला गया है? किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात है। किसी धन में, धन तो हमको पता नहीं है कौन सा धन निकालना है, हम यहाँ मान लेंगे। माना कि धन x है। तो क्या बोल रहा है? किसी धन में उसका 1/7 जोड़ने पर योग 32 रुपया हो जाता है, तो धन लिखना है। ठीक, तो मेरा क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पे इसका धन में उसका 1/7 भाग x गुना 1/7 भाग क्या हो गया? x/7। सवाल क्या कह रहा है? इसमें सवाल किसी धन में उसका 1/7 भाग, हम धन को क्या माने? x। तो पहले धन को लिख लेते हैं, x में उसका 1/7 भाग, धन का 1/7 भाग मतलब x/7 जोड़ने पर योग कितना हो गया? योग 32 रुपया हो जाता है। योग 32 इक्वेशन। बस इस इक्वेशन को हमको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम कितना होगा? 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 7x प्लस x इक्वल टू 32 10 होगा। फिर क्या होगा? 7x प्लस x कितना हो जाएगा? 8x/7 इक्वल टू 32। यही तो है। चूंकि क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7 गुना 32/8। x का वैल्यू ही तो हमको निकालना है, धन ज्ञात करना है। वह धन क्या होगा? धन को हम क्या माने? x माने। x की वैल्यू को निकाल देंगे। 8 से कितना बार में 32 कटेगा? 4 बार में। 7 गुना 4 कितना हो गया? 28। ऑप्शन मैच करो। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारा। क्या था? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इजीली निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 64 का 3/4 भाग 85 के 3/5 भाग से कितना कम है? एकदम बिल्कुल आसान सा आंसर है। जैसे जैसे कहते जा रहा है स्टेप वाइज इसको समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 64 का 3/4 भाग 64। 64 गुना 3/4, इसका 3/4 भाग निकाल लेंगे। 4 से कितना बार में 64 खाएगा? 16 बार में। तो 16 गुना 3 कितना हो गया? 48 हो गया। 64 का 3/4 भाग कितना होगा? 48। तब क्या बोल रहा है? 85 का 3/5 भाग, 85 का 3/5 भाग निकाल दो। 85 गुना 3/5, 5 से 85 कितना बार में खाएगा? 17×5=85। 17 गुना 3 कितना हो गया? 51। भाग से कितना कम है? ठीक, तो हमको ये निकालना ना कि कितना कम है। तो कम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 51 माइनस 48, एक दूसरे को घटा देंगे। कितना हो गया? 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 3 लाइन में आंसर निकल गया है। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हो तो बताएं कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग, पुस्तक हमको पता नहीं है कितना पेज है उसमें, तो हम यहाँ क्या करेंगे? माना कि
माना कि कुल पन्ने एक्स है। अब इस पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ता है, तो क्या हो गया? पहले दिन एक्स का 3/8 भाग 3x/8 और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन। ठीक, अब क्या बोल रहा है? बचा हुआ पन्ना, पन्ना हम टोटल कितना माने हैं? एक्स माने हैं। बचे हुए पन्ने x माइनस 3x/8, इतना तो वो पढ़ चुका है ना। अब बचा हुआ पन्ना का 4/5 भाग, यहाँ क्या करेंगे? 1 कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा? 8x माइनस 3x 5x/8, ये निकलेगा। तो क्या बोल रहा है? बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग, मतलब इस बचे हुए पन्ने का इसका 4/5 भाग अब पड़ता है। 5x/8 इंटू 4/5, 4/5 भाग पड़ता है। चार से 2 बार में 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? x/2। बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पड़ता है। बचा हुआ पन्ना का 4/5 भाग कितना हो गया? x/2, ये ना निकला। यदि अब 40 पन्ना शेष बचे हो तो बताए कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। मतलब पहले कितना पन्ना, ये बचा हुआ पन्ना कितना था? 5x/8 और इसका 4/5 भाग पड़ा, तो मतलब ये पन्ना और ये पन्ना को अगर जोड़ देंगे मेरा टोटल पन्ना निकल जाएगा। और शेष कितना बचा हुआ? पहले 40 पन्ना, इसको भी जोड़ देंगे। सॉरी, 1 मिनट, बचे हुए पन्ने, तो 5x/8 इतना पन्ना बचा हुआ था, इसमें अगर हम x/2 घटा देते हैं तो शेष पन्ना हमको पता चल जाएगा। और शेष पन्ना हमको दिया हुआ है 40 पन्ना, पहले हम शेष पन्ना को निकाल लेते हैं। शेष कितना बचा? अब हमारे पास 5x/8 पन्ना था, बचा हुआ पन्ना था। इसमें भी ये x/2 पन्ना पड़ चुका है दूसरे दिन, इसको घटा देंगे x/2। 8 और 2 का एलसीएम कितना निकलेगा? निकाल लो यहाँ पे। 8 और 2 का एलसीएम 2 से 4 बार में, 2 से 1 बार में, 4 2 जा 8 ही निकलेगा। 8 2 का एलसीएम 8 निकलेगा, तो ये कितना आ गया? 5x माइनस 4x, यही ना होगा? तो कितना आ जाएगा? x/8, ये निकला। अब ये क्या है? मेरा शेष पन्ना है। शेष में हमको यहाँ वैल्यू निकालना है ना। शेष का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 40, यही ना दिया हुआ है। x/8 इक्वल टू अगर 40 कर दे तो मेरा पेज निकल जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 8 गुना 40 कितना हो गया? 320। यही तो पेज है मेरा, 320 पेज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है और फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है, तो बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो सकता है। ठीक, यही पूछा गया। रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग, माना कि पूंजी मान लेते हैं कुल पूंजी कितना है? 1 रुपया। अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है। 1 गुना 1/2 भाग कितना आ गया? 1/2
अब शेष कितना बचा, फिर शेष का 1/4 भाग का मान लेता है। हमारे पास पूंजी था 1 रुपया, 1/2 भाग तो वो खर्च कर चुका है पहले ही। अब शेष कितना बचा, एक, इस पूंजी से इस शेष पूंजी को घटा देंगे, 1 माइनस 1/2 कितना निकल जाएगा, ये 1/2, शेष इतना ही तो बचा, 1/2 भाग। अब शेष का 1/4 भाग वो कमा लेते हैं, ठीक। शेष कितना था, 1/2, और कितना कमा लेता है, 1/4 भाग कमा लेता है इसका, 1/8 भाग हो गया, ठीक। इतना ही तो कमाता है, 1/8 भाग कमा लेता है। तो बताएं अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो सकता है, ठीक। 1/8 भाग वो कमा लिया, तो ये उसके पास तो ये उसका पूंजी हो गया ना, तो इसको, और ये भी हमारे पास शेष पूंजी बचा हुआ 1/2 भाग, 1/2 जोड़ 1/8, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो मेरा पूंजी निकल जाएगा। 2 का एलसीएम कितना निकलेगा, 8, और 2 से ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, प्लस 1 कितना हो गया, 5/8 भाग, यही तो हमारा पूंजी है। कुल कितना भाग, तो पूंजी उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, 5/8 भाग। ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 5/8 भाग। कुछ नहीं, सवाल को समझते जाना है, उसके अनुसार सॉल्व करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग हुआ बेच देता है, यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े शेष हो तो उसके पास कुल कितने घोड़े थे। राम के पास कुछ घोड़े थे, इसको मानना है क्या है, कुल घोड़ा, माना कि कुल घोड़ा, माना कि कुल घोड़ा कितना है, x, जिसका 1/4 भाग बेच देता है, बेचता कितना है, x का 1/4 भाग, x/4, यदि उसके पास 60 घोड़े और शेष हो तो उसके पास कुल कितने घोड़े हैं। अब शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले मान चुके हैं कुल घोड़ा हमारे पास कितना x है, और बेचा वो कितना है, x/4, अगर इसमें माइनस कर देंगे तो वो हम पता चल जाएगा कि शेष कितना बचा हुआ है, ठीक। तो इसको यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1, 4 आ गया, 4x माइनस x कितना आ गया, 3x/4, क्या आ गया, 4x माइनस x वह 4, तो 3x/4 निकल गया। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े हैं, ये शेष है ना, 3x/4 इक्वल टू 60 कर देंगे हम, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 60 गुना 4, x का वैल्यू निकालना है हमको, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 तो 3 से 60 कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20 शक 80, 80 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, पता चल गया हमको। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 8/17 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 9/34 हो जाए। सिंपल सा बात है, इस टाइप का सवाल पहले भी होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में। क्या घटाएंगे, प्राप्त भिन्न 9/34 हो जाए, उसी को घटा दो पता चल जाए। 17 और 34 का एलसीएम निकाल लो, मेरे ख्याल से 34 ही निकलेगा, 17 से एक बार में, 2 बार में 34 ही निकलेगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, 34, तो 17 से 2, 8 2 16 माइनस 9 15, कितना आ गया, 7/34 लेना है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगर 8/17 में 7/34 घटा देंगे तो 9, एकदम इजी सा आंसर है, उसको है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26।
यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 हो, वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, माना की संख्या, मान लो यहाँ पे माना की संख्या x है। अब इस संख्या का 2/5 भाग, x का 2/5 भाग 2x/5 और 3/4 भाग x गुना 3/4 3x/4 का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या है? इसका अंतर निकाल दो। अंतर मतलब क्या होता है? बेटा 2x/5 माइनस 3x/4 एलसीएम कितना निकल जाएगा? 20। 4 बार में कटेगा 4 दूनी 8x हो जाएगा माइनस 5 बार है 15x। गलत तो नहीं निकाल रहा है, एक मिनट। दो बटे 5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो। अच्छा, यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं। यहाँ पे ये क्योंकि बड़ा होगा ना, क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, तो 3/4 में 2/5 को घटाएंगे 3/4x 3x/4 माइनस 2x/5। ये तो करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 15x हो जाएगा, यहाँ माइनस 8x हो जाएगा। तीन होगा 24 4 ठीक है। तो 15 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7 7x/20। अब क्या है? अंतर कितना दिया हुआ? 28। 7x/20 इक्वल टू 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। पहले क्या होगा? 20 गुना 28, x का वैल्यू निकालना है हमको, बाय 7। तो 7 से 28 4 बार में 80। क्या बोल रहा है? संख्या निकालना है। निकल गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो तो संख्या का 3/4 भाग कितना हो? माना की संख्या, किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है। माना की संख्या, मान लेंगे संख्या x है, x का 2/3 भाग x गुना 2/3 भाग 96 है, यही तो हमको निकालना है। ये कितना हो गया? 2x/3 इक्वल टू 96। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 गुना 96 अपॉन 2, x का वैल्यू निकालना है ना हमको। दो से कितना बार में कटेगा? 96। अगर हम देखें तो 45 48 बार में कटेगा। 48 गुना 3 कितना हो जाएगा? 48 गुना 3 48 इंटू 3 144। संख्या मेरा पता चल गया कितना है संख्या। मतलब अगर 144 का हम 2/3 भाग करेंगे तो 96 निकलेगा। अब क्या बोल रहा है? तो उस संख्या का 3/4 भाग, मतलब इस संख्या का 3/4, इसका 3/4 भाग निकाल दो। 144 गुना 3/4, 4 से कितना बार में कटेगा? अगर हम देखें तो ये कटेगा 4 से 3 बार में, 4 3 12, 4 6 24, 36 गुना 3 कितना हो गया? 30 3 90, 4 3 18, 108। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? 108। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है तो धन ज्ञात करें। किसी धन का 1/6 भाग, किसी धन का, धन तो हमको पता नहीं है, धन हम निकाल लेंगे यहाँ से। माना कि धन x है, x का 1/6 भाग, x गुना 1/6 कितना हो गया? x/6, उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है। अब जो धन है उसका 1/8 भाग, x/6 का 1/8 भाग, ये तो निकालना है। अच्छा, एक मिनट। किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है, मतलब उसी धन का 1/8 भाग, x गुना 1/8, ये कितना हो गया? x/8 से 75 अधिक है।
तो अब क्या करेंगे, एक दूसरे को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। x बाय 6 माइनस x बाय 8, 6 8 का एलसीएम कितना निकलेगा? 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में 4 या 12 दूना 24, 6 से कितना बार में लगेगा? 4x हो जाएगा ये, माइनस 3x, कितना आ गया? x बाय 24, ये तो निकालना है हमको। x कितना बता रहा है? 75 अधिक है। x बाय 24 इक्वल टू 75, तो निकल गया ना ये, नीचे यहाँ एक हो जाएगा, कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा इधर? x का वैल्यू निकालना है ना हमको, तो x इक्वल टू 24 गुना 75, ये तो निकलेगा, नीचे 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है एक से। 24 गुना 75 कितना हो जाएगा? तो हम देखें करके, 24 गुना 76, 1800, यही तो हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है तो धन ज्ञात। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस डिजिट चेंज कर दिया गया। किसी धन का, माना कि धन ना एक्स है, एक्स गुना 3/2 भाग 3x/2 उसके 2/3 भाग, x गुना 2/3 2x/3 भाग से 500 रुपया अधिक है तो धन ज्ञात करें। ठीक, तो 3x/2 माइनस 2x/3 x, तो 3 3 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x कितना हो गया? 5x/6, तो 5x/6 इक्वल टू 500, ये तो निकालना है हमको। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 500 गुना 6.5, तो 100 गुना 6 कितना हो गया? 600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। एक खंभा का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, खंभा की लंबाई निकालना है। खंभा की लंबाई बताएं। हमको खंभा की लंबाई तो पता नहीं है, नहीं, माना कि खंभा की लंबाई, खंभा की लंबाई x है। हाँ? खंभा का 1/3 भाग कीचड़ में है, कीचड़ में कितना है? x का 1/3 भाग, तो x/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में, पानी में कितना है? पानी में 2/5 भाग x का 2/5 भाग 2x/5, तथा 10 मीटर पानी के ऊपर, पानी के ऊपर कितना है? 10 मीटर, ये तुमको निकालना है। अब क्या करेंगे, खंभा की लंबाई निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे। खंभा की लंबाई x/3 जोड़ 2x/5 जोड़ कितना आ गया? 10, इसी को तुमको निकालना है। 3 5 1 का एलसीएम कितना निकलेगा? 15, तो 5x प्लस 6x प्लस
150, तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 161x, इतना ही ना होगा, यही निकलेगा, नहीं ऐसे तो नहीं जुटेगा, 6 5 11x प्लस 150 अपॉन 15, ये तो निकलेगा, इसके बाद इक्वेशन बन जाएगा 6 5 11 जो है 15, 5 3 15, 3 6 5 5x, ठीक है। खंभा की लंबाई, अच्छा इधर x हो जाएगा ना, तो ये x हो जाएगा, खंभा की लंबाई हम कितना माने, x इक्वल टू 3x, x इक्वल टू इतना आएगा ना, x बाय 3 प्लस 2x 5 प्लस 10, तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना पड़ेगा एक, इस जगह पे हम देख लेते हैं, ये लिखना था मेरा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 11x प्लस 150, 11x प्लस 150 अपॉन ना 15, अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया, 15x इक्वल टू 11x प्लस 150, यही तो है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 15x में 11x को घटाएंगे, 15x इधर प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, माइनस में 11x इक्वल टू 150, 15x माइनस 11x कितना हो गया, 4x, हो गया इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 अपॉन 4, तो कितना बार में कटेगा ये, अगर 150 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 37.5, 37.5 पूरी कट जा रहा है, 37.5 ऑप्शन में है, 37.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निकल गया मेरा, बांस का इनपुट लंबाई पूछा गया, खंभा की लंबाई पूछा गया, खंभा की लंबाई बताए, निकल गया आसानी से, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मास का भाग 2/3, मास का 2/3 भाग कीचड़ में, 2/7 भाग पानी के ऊपर, तो बांस की लंबाई सेम क्वेश्चन है। माना कि बांस की लंबाई, बांस की लंबाई x है, x का 2/3 भाग कीचड़ में कितना है, कीचड़ में x का 2/3 भाग कितना हो गया, 2x/3, इतना ही भाग कीचड़ में है, पानी में कितना है, x का 2/7 भाग, तो क्या हो गया 2x/7, अब पानी में तथा 5 मीटर पानी के ऊपर, ऊपर कितना है 5 मीटर, क्या करना है, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा खंबा, बांस का लंबाई निकल जाएगा, बांस का लंबाई हम कितना माने थे, x माने थे ना, x इक्वल टू 2x/3 प्लस 2x/7 प्लस 5, जोड़ दो इसको, कैल्सियम कितना निकल जाएगा 21, तो 7 बार में 14x प्लस 6x प्लस, अगर 21 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 105, ये तो है ना, यहाँ पे भी हमको नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना पड़ेगा, क्या है, x इक्वल टू 14x प्लस 6x कितना हो गया 20x, 20x प्लस 105, नीचे कितना है 21 है, 21 ही ना है, नीचे 21 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल गया ये 21x इक्वल टू
20x प्लस 105, ये तो निकलना था हमको। 21x माइनस इधर आ जाएगा 20x इक्वल टू 105। 21x माइनस 20x कितना हो गया, 1 आ जाएगा, तो 1x इक्वल टू 105। x का वैल्यू कितना हो गया 105। मास का लंबाई निकल गया, यही ना पूछा गया था, मास की लंबाई 105, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में, 15 फीट पानी के बताएं कितना फुट बांस कीचड़ में है। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्या पूछा है यहाँ पे, बांस का लंबाई नहीं पूछा गया है, अब पूछा गया कितना फुट बांस कीचड़ में है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बांस का कुल लंबाई ही निकालेंगे, पहले बांस का कुल लंबाई निकालेंगे, उसके बाद कितना भाग कीचड़ में, 1/4 भाग, तो जितना लंबाई निकलेगा उसका 1/4 भाग कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना फुट कीचड़ में से। चलिए निकालते, माना कि थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया यहाँ, माना कि बांस की लंबाई, बांस की लंबाई x है, कीचड़ में कितना है 1/4 भाग, x का 1/4 भाग कितना हो गया x/4। पानी में कितना है 1/3 हिस्सा है, x का 1/3 भाग x/3। 15 फुट पानी के ऊपर है, टोटल निकालेंगे हम, x इक्वल टू x/4 प्लस x/3 प्लस 15, एलसीएम कितना निकल जाएगा 12, 3x प्लस 4x प्लस, अगर 3 इंटू 12 करेंगे तो 180 होना चाहिए, 3 इंटू 12 180। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 7x प्लस 180, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, नीचे लिख देते, तो 7x प्लस 180 अपॉन 12 इक्वल टू में कितना आ जाएगा x, ये तो हमको निकालना है। अब इसमें भी नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना पड़ेगा हमको, कितना निकल गया था x इक्वल टू 7x प्लस 180 अपॉन, अपॉन में कितना था 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 7x प्लस 180, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 12x माइनस 7x इक्वल टू 180, कितना आ जाएगा ये 5x इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 180 अपॉन 5, तो 15 36, मतलब 36 फुट मेरा क्या है बांस का लंबाई है। अब क्या पूछ रहा है कितना कीचड़ में है, कीचड़ में निकाल देते, कीचड़ में कितना भाग है 1/4 भाग, तो जितना खंभा का लंबाई होगा उसी का तो 1/4 भाग कीचड़ में होगा, खंभा का लंबाई कितना है 36 इंटू 1/4 भाग, कितना आ जाएगा ये 36, 4 से कितना बड़ा भाग लगेगा 36 में, इस भर में 9 इंटू 1 9 आ गया, 9 फुट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, ये बोर्ड मास बैठाओ इस पे, आंसर निकल जाएगा। पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले सबका पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 10 माइनस 2 पूर्णांक 1/3 है, तो 3 दूना 6 7/3 आ जाएगा ये, इंटू 3 प्लस पूर्णांक में 4 दिया 12 3 15/4 प्लस 2 दूना 4 1 5/2, यही तो है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले जोड़ भी है गुना भी है घटा भी है, पहले बोर्ड मास पे किसका काम होगा गुना का काम, तो गुना से 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 7 आ गया,
10 माइनस 7 प्लस 15/4 प्लस 5/2। अब इसमें किसका काम करेंगे, हम क्या है, जोड़ है घटा है, तो पहले हम जोड़ का काम करेंगे। 10 माइनस 7 प्लस 4 और 2 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 4 ही निकलेगा, निकाल के देख लो। 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 दूना 4, 4 निकल गया। ठीक, तो ये कितना आ गया 15 प्लस 5 दूना 10, यही तो है। तो 10 माइनस 7 प्लस 15 10 25 4। अब यहाँ क्या करना है, इसको भी जोड़ दो, कैंसिल कितना निकल जाएगा 4, इसके नीचे 1 कर दो, तीनों को एक साथ ही कर दो, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का एलसीएम 4 निकल जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 40 माइनस 28 प्लस 25, ये तो है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्लस का काम करेंगे फिर माइनस का काम करेंगे। तो 40, यहाँ क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, और बड़ा इसमें क्या है माइनस, तो यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। 28 माइनस 25 कितना हो गया 3/4, 40 में से 3 घटाएंगे 37, 37/4। अब यहाँ पे क्या है, आंसर देखेंगे पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में चेंज कर लो, 4 × 32, 4 × 36, तो 9 बार में खाएगा, 9 पूर्णांक 1/4, देखो 9 × 36, 37/4 आ गया, 9 पूर्णांक 1/4। अच्छा, ये गलत तो नहीं कर रहे, 9 पूर्णांक 1/4 कट रहा है क्या, कहीं गलत कर रहा है। सवाल देख लीजिए एक बार, सवाल तो हम सही लिखे हैं। 10 माइनस 2 पूर्णांक 1/2 गुना 3 प्लस 3 पूर्णांक 3/4 जोड़ 2 पूर्णांक, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे जोड़ नहीं है, यहाँ पे भागा है, इस जगह पे जोड़ नहीं दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ है, पहले इसको गलत कर लो, पूरा सवाल ही यहाँ पे गलत है ना, एक मिस्टेक के कारण। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भाग का साइन है, ठीक है, इसकी वजह से सवाल गलत हो गया, आंसर मैच नहीं कर रहा है, सवाल तो हमने सही सॉल्व किया है, आंसर मैच नहीं कर रहा। चलिए हम भी लेते हैं इसको एक बार। कैसे 2 मिनट लगेगा, सॉल्व कर दो। चलो देखते हैं, पहले इसको पूर्णांक में तोड़ लो, 10 माइनस 3 6, 7/3 इंटू 3 प्लस 4 12 3 15/4 भागा है एज इट इज, अभी रहने तो 2 दूना 4, 5/2 कर लो इसको। अब भाग, पहले इसमें काम किसका करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे, 10 माइनस 7/3 है, तो यहाँ पे हम गुना को भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बीच में प्लस है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक, 7 प्लस, अब यहाँ क्या है 15/4, जहाँ पे भाग रहता है वहां पे पलट जाता है, पलट के क्या हो जाता है, ये भाग गुना में हो जाएगा और दाहिनी साइड हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये कोना कोनी कट रहा है, तो 5 से 3 बार में 15, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 प्लस 3/2, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, एक बार में निकाल लो, इसका एलसीएम कितना निकलेगा 2, 20 माइनस 7 दूना 14 प्लस 3, ठीक है, निकाल लो इसको, 20 प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का साइन, क्योंकि माइनस वाली संख्या में 14 में से 3 गया कितना हो गया 11/2, ये निकलेगा, 20 में से 11 गया कितना हो गया 9। अब इसको पूर्णांक में चेंज कर लो,
तो 2 चौके 8, 4/1/2। ऑप्शन देखो 4/1/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर निकल गया। ठीक था, 1 मीटर सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। 34 का भी हम एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो भी जाता है। 34, 4 + 4 + 4 भागा 4 -2 भागा 1/2। सवाल सही है, तो इसको पहले यहाँ पे क्या करना है, भाग को सॉल्व करना है। 4 + 4 प्लस 4 भागा 4 कितना हो गया 1, माइनस 2 भागा 1/2, 2/1 यही होगा। अब यहाँ पे भाग में है तो ये पलट जाएगा, गुना 2/1 यही हो जाएगा। नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता है। 4 + 4 + 1 माइनस 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यही तो निकला है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले प्लस का काम करेंगे। 4 4 8 1 9 -4 5 आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 कितना है, 4/5 + 1/5 भागा 1/3 का 1/5 आंसर निकालना है। बोर्ड मार्क्स से पहले हम किसका काम करते हैं, का, क्योंकि बी के बाद क्या आता है, ओ मतलब क्या होता है, ऑफ, ऑफ मतलब का। 4/5 प्लस 1/5। अभी अगर इसको हम यहाँ पे, चलो रहने दीजिए, एक स्टेप वाइज करते हैं क्योंकि आपको आसानी समझ में आएगी। 1/3 गुना 1/5 है ना, ये कितना आ गया 4/5 जोड़ 1/5 भागा 1/15। तो यहाँ पे कर लो 4/5 जोड़ 1/5 भाग पलट जाएगा, गुना में हो जाएगा तो 15/1 रह जाएगा। 5 से 3 बार में कट जाएगा। 4/5 जोड़ कितना आ गया 3/1 है ना। तो इसको नीचे निकाल लो एलसीएम, 5 4 + 15, 4 + 15 19/5। पूर्णांक में दिया हुआ, पूर्णांक में चेंज कर लो इसको, क्या जा रहा है। तो 3/4/5 होगा, 3/4/5 ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। देख लो, पास 15 4 19/5 निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 1/2 भागा 1/2 का है तो यहाँ गुना हो जाएगा, का 1/3 1/2 भागा 1/6 घटा हो जाएगा नीचे। 1/2 भाग है तो ये गुना में चेंज हो जाएगा और दाहिने साइड वाला कट जाएगा। 6/1 2 से 3 बार में कट गया, 3 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इसमें क्या है, ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। सबसे छोटी ब्रैकेट का 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट शुरू 6 माइनस दूसरी ब्रैकेट शुरू 4 माइनस 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, यही छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। 4 + 6 माइनस 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3। तो 4 + 6 में से 3 गया 3, तो 4 + 3 कितना हो गया 7, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन देखने के साथ ही आंसर पता चल जा रहा है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ब्रैकेट दिया हुआ सेम उसी टाइप का, 3 प्लस बड़ी ब्रैकेट शुरू 5 माइनस 6 माइनस, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट का कोई यूज ही मत करो, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। 5 - 2 कितना हो गया 3, मछली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। 3 + 5 माइनस 6 में से 3 गया, कितना हो गया 3। 3 + 5 में से 3 गया, 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। 3 + 2 कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो
आज का सारा सवाल खत्म होता है। आगे इसके बाद हम लोग 2 या 3 लेक्चर और लेंगे, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एक तरफ से सारा क्वेश्चन कॉपी में खुद से क्वेश्चन लिखो, उसको समझो और खुद से सॉल्व करो। जहां नहीं समझ में आता फिर लेक्चर को देखो, फिर पॉज करो, फिर सवाल को सॉल्व करो। इस तरह ही सवाल करना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो सवाल को खुद से समझना पड़ेगा। एग्जाम में तो आप देख देख के नहीं कर सकते हो, मैं तो यहाँ बता ही नहीं, ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।